अदानी एंटरप्राइजेस ने पुंज लेआउट का डिफेंस फैक्ट्री पूरा खरीद लिया। पहली डील। अदानी एंटरप्राइजेस ने एयरवर्क का 99.98% का स्टेक ले लिया। दूसरी डील। फिर भी अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर इतना अच्छा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों माइनस में जा रहा है, और क्या ये ट्रैपिंग हो सकती है या फिर एक ये मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। तो क्या डेटा कहता है, आज चलिए इसके बारे में रिसर्च करते हैं और आपको प्रॉपरली बताते हैं अदानी एंटरप्राइजेस का क्या ग्रोथ लेवल हो सकता है, कुछ इसके एनालिसिस, कुछ इसके फंडामेंटल एनालिसिस और इसके कुछ फाइनेंस। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे डिफेंस सिस्टम। अदानी एंटरप्राइजेस पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम में एंट्री लेवल पे यहाँ पे एंट्री कर चुका, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस ने पुंज लेआउट का एक पूरा डिफेंस सिस्टम कंपनी खरीद लिया, जिसमें सारा मशीनरी सिस्टम से लेके सारा कुछ उसमें एक्वायर कर लिया गया है। ये डील 28 फरवरी 2026 को हुई थी, जहाँ पे ये सारी चीजें निकल के आई थी। मतलब डिफेंस सिस्टम को एक अच्छा खासा एंट्री लेवल पे यहाँ पे एंट्री करने की पूरी कोशिश है। अब दूसरा चीज है कि एयरवर्क्स में भी यहाँ पे 99.98% की स्टेक ले ली, मतलब मोस्ट ऑफली पूरी कंपनी ले ली। अगर बात करें यहाँ पे एयर स्पेस में भी यहाँ पे ये गेम चेंजर बनना चाहता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे खरीदारी हुई है। मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सेक्टर में पूरा कंप्लीट टेक ओवर यहाँ पे किया हुआ है। तो अदानी एंटरप्राइजेस अगर इतनी बड़ी बड़ी डील कर रहा है जहां से प्रॉफिट अच्छा खासा आ सकता है, तो ये शेयर इतना गिर क्यों रहा है। एक गिरने की वजह ये हो सकती है इसका डेबिट इसका 2.03 का चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों को डर ये लग रहा है कि अगर इसका डेबिट इतना हाई पहुंच गया है तो कल को ये शेयर, अभी प्रॉफिट दिख रहा है पर यहाँ पे कुछ परिस्थितियां चेंज होती है तो कहीं ये शेयर गिर ना जाए। क्योंकि कंपनी में सीधी सी बात है, अगर एक टाइम पे आके प्रॉफिट लेवल वो नहीं हुआ, ग्रोथ लेवल वो नहीं हुआ जो लोगों ने सोचा है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। अगर बात करें 2.03% का डेबिट टू इक्विटी यहाँ पे चल रहा है इसका, तो अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो उसके सामने 200 रुपए का कर्जा लेके बैठी है। तो क्या ये लोगों को यही चीजें सता रही है। लास्ट अगर 1 मार्च की बात करें तो ये शेयर तकरीबन 2.5% टूटा, जबकि 2 बड़ी बड़ी डील सामने निकल के आई, तो वहां पे शेयर बहुत अच्छे लेवल पे ऊपर जाना चाहिए। ये बात सही है कि वॉर की वजह से ये इंपैक्ट हो सकता है, पर अगर अदानी डिफेंस सेक्टर में एंट्री ले रहा है तो डिफेंस सेक्टर तो वॉर के लिए अच्छा हो सकता है। फिर भी ये शेयर में गिरावट क्यों देखी जा रही है। सबसे पहले फंडामेंटल समझ लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस का जो मार्केट कैप चल रहा है वो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास चल रहा है। इसका पी रेशियो 17.34 का चल रहा है और इंडस्ट्री पी इस टाइम पे चल रहा है 41.80 का। मतलब ये अभी अंडर वैल्यू है। जी हाँ, अभी अंडर वैल्यू है अगर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो। बात करें इसका पीबी रेशियो 4.53 का चल रहा है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू चल रही है 478 रुपए की। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसे हम 4.5 गुना ज्यादा भाव पे ही ले रहे हैं, तो भी यहाँ पे एक नॉर्मल प्राइस लग रही है मेरे को। पर यहाँ पे डेबिट टू इक्विटी सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ रहा है इस कंपनी का, क्योंकि ऐसे सेक्टर में यहाँ पे कर्जा अगर इंक्रीज हो रहा है तो लोगों को वही चीज डराती है गाइस। अगर यहाँ पे 2.03 का डेबिट टू इक्विटी है, अगर आने वाले समय में ये थोड़ा और चेंजेस होता है तो शायद ये शेयर में गिरने की संभावना शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ अच्छी खासी देखी जा रही है अगर इसी प्राइस पॉइंट पे अच्छा खासा ग्रोथ लेवल बढ़ता है तो। अगर बात करें इसका आरओई 4.06 का चल रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न निवेश धारकों को मिल ही नहीं पाया है। अगर आज हम एफडी का रिटर्न भी देखें तो वो 6 to 7% चल रहा है, यहाँ पे आरओई चल रहा है 4.06 का। तो यहाँ पे भी लोगों को एक डर सता रहा है। दूसरी चीज आ रही है ईपीएस इसका अच्छा है, 112 रुपए का चल रहा है। अगर सेकंड चीज देखी जाए तो डिविडेंड ना के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की तो यहाँ पे ऊपर नीचे चल ही रहा है। अगर बात करें 2023 इसके लिए बहुत अच्छा रहा था, और अगर प्रॉफिट लेवल पे देखें तो प्रॉफिट लेवल पे ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। 2023 को भी बीट करते हुए 2025 में ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा निकल के आया है। अगर न्यूज की माने तो डिफेंस सिस्टम में एक अच्छी खासी एंट्री ले ली है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस सिस्टम में और एयर स्पेस में ये एक बड़ा प्लेयर उभर के आ सकता है। यूएवीएस, रडार्स, नेवल सिस्टम और एमआरओ सब में एक्सपेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे पैसा सब में लग रहा है और आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट डिफेंस सिस्टम में एक अच्छा खासा ग्रोथ ला रही है और इसका बजट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधा सीधा फायदा किसको होगा, अदानी एंटरप्राइजेस को, और ये सब मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो अदानी एंटरप्राइजेस है उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा सकती है गाइस। पर
आई थिंक ये एक ट्रैपिंग भी हो सकता है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो 5 से 7 साल के लिए ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है, अगर इसी हिसाब से प्रॉफिट्स के नंबर अगर दिखते हैं तो, जिसमें डिफेंस सिस्टम, ग्रीन एनर्जी और पोर्ट्स, ये सारा कुछ अच्छा खासा स्टोरी दिखा रहा है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो लास्ट 52 वीक के हाई को भी ये 22% माइनस में जा सकता है अगर इस तरह की गिरावट देखी गई तो। अगर बात करें रिस्क तो हाई डेबिट का एक सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर शेयर पैटर्न्स की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव पिछले 1 साल में देखा नहीं गया है। रिटेलर्स की होल्डिंग वही नॉर्मल लेवल पे चल रही है 4 से 4.5% के बीच में, तो शेयर होल्डिंग यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे ही चल रही है। इतना कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट किया हो या फिर ज्यादा बेचान किया हो, ऐसा कुछ यहाँ पे बदलाव देखने नहीं मिल रहा है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने मिली है इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।